गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये विद्युत धारा लेसन 4 का ये चौथा और अंतिम पार्ट है। इसके बाद लेसन 4 का कोई पार्ट नहीं होगा। इसमें हम लोग मेनली ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया है। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। पहले 2 टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस कर ले, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ये जो आज का टॉपिक है वो तो आपका पहला क्या है, विद्युत बल्ब। हम लोग पहले पढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। जैसा कि आप सब देखे हुए हैं कि ये विद्युत बल्ब है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके इंटरनल और एक्सटर्नल भाग होता है। तो देखिए, अगर विद्युत बल्ब को देखा जाए तो इसके सबसे ऊपर का जो भाग होता है ये है आपका गिलास। ये आपका क्या है, गिलास। ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ये क्या है, आपका ग्लास, जिसको हम लोग ग्लास बल्ब यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद जैसे इसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो इसके अंदर एक इनर्ट गैस भरा होता है। इनर्ट गैस मतलब क्या होता है, निष्क्रिय गैस। मतलब वैसा गैस जो प्रकृति में उपस्थित अन्य तत्वों के साथ ना के बराबर अभिक्रिया करते हैं या अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ इनर्ट गैस हैं जो कि अभिक्रिया करते हैं, तो ये अभिक्रिया नहीं करने वाली गैस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। साधारणतः इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, इनर्ट गैस है आर्गन। लेकिन नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण हम लोग सस्ता बनाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो भी वही काम होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाए तो हम लोग आंसर करेंगे आर्गन। अगर आर्गन ऑप्शन नहीं है तो हम लोग नाइट्रोजन देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके ठीक अगर नीचे जाया जाए तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये कुछ व्यवस्था है जिसमें कि विद्युत बल्ब को ये जलती है। तो इसमें सबसे पहले 2 तार एक साइड से इधर और एक इधर दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। इसी 2 तार से हमारा जो परिपथ का 2 तार, एक प्लस होता है और एक माइनस, उसको हम लोग टच करते हैं। और इसके बीच में जो 2 तार है ये, इसको हम लोग सपोर्ट वायर कहते हैं। ये केवल सपोर्ट करता है इस वाले भाग को जोड़े रखने के लिए। ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टंगस्टन। तो इसको अगले भाग में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। देखिए, ये जो भाग था अपना, ये क्या था, ये वाला भाग को हम लोग बोले टंगस्टन। टंगस्टन का अगर संकेत पूछा जाए तो वो होता है डब्लू। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, डब्लू। और इससे देखिए 2 कनेक्ट वायर जो है वो एक यहाँ से निकला है और एक यहाँ से गया। तो एक को प्लस हम लोग बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, माइनस। ये दोनों तार में अगर करंट दिया जाए तो ये करंट इससे होके गुजरती है और ये जो है जलने लगती है। टंगस्टन बहुत ही मतलब जलने के बाद ये चमकती है और इसी के प्रकाश से क्या होता है, चारों ओर रोशनी होती है। इसमें इनर्ट गैस क्यों भरा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बोलेंगे कि इनर्ट गैस क्यों भरते हैं विद्युत बल्ब में। तो देखिए क्या होगा कि ये जो शीशा का बल्ब है इसके अंदर ये टंगस्टन रखा हुआ है। जब इसमें हम लोग करंट देते हैं तो ये गर्म होता है और गर्म होने के बाद ये प्रकृति में उपस्थित वायु जैसे O2, नाइट्रोजन, या इस प्रकृति में कौन कौन सा वायु होती है, वायु में कौन कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन हो गया, O2, नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी गैस हैं। तो ये इससे अभिक्रिया ना कर ले, इसलिए यहाँ से हम सभी गैस को निकाल देते हैं और नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील होता है टंगस्टन के लिए, या इसके स्थान पे आर्गन गैस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भर देते हैं। क्योंकि आर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है और आर्गन गैस भरने के बाद टंगस्टन उससे अभिक्रिया नहीं करेगी। जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो ये ऑक्साइड नहीं बनाएगा और ऑक्साइड नहीं बनाएगा तो ये टूटेगा नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है ताकि टंगस्टन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड ना बना ले। ठीक है, तो इसको हम लोग विद्युत बल्ब बोलेंगे। ये पहले चलता था, अब इसके स्थान पे हम लोग LED या CFL का, पहले CFL का यूज करना शुरू हुआ, अब उसके बाद LED का। ये विद्युत फ्यूज है, इसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं। ये साधारणतः सभी बोर्ड में लगे हुए आप देखेंगे। तो ये इसका क्या काम है, इसका काम हम लोग देखते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए
कि ये वाला जो है आपका बोर्ड बना हुआ है, ये है अपना बोर्ड, ये बोर्ड है और इस बोर्ड में दो तार आया हुआ है, एक है प्लस और एक क्या है माइनस। ये दो तार आए हुए हैं, ये दोनों तार यहाँ से स्विच में गया, ये मान लेते हैं कि स्विच है, और इसी से बहुत सारा युक्ति जुटा हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टीवी जुटा हुआ है, फिर इसी से जुटा हुआ है क्या, पंखा जुटा हुआ है, इसी से फ्रिज जुटा हुआ है, मतलब बहुत सारी युक्ति इससे क्या हुआ है, जुटा हुआ है। अचानक अगर परिपथ में बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होने लगेगा, अधिक प्राबल्य की धारा प्रवाहित होने लगेगा, तो क्या होगा कि ये तीनों का तीनों जल जाएगा, ये तीनों का तीनों, या तीनों में जो उस करंट को सह नहीं पाएंगे वो क्या होंगे, जल जाएंगे, वो जल के नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार के संकट से बचने के लिए हम लोग फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार क्या होता है, एक कम, एक मिनट इंक बदल लिया जाए। फ्यूज तार क्या होता है, ये है फ्यूज तार, ये परिपथ में धन वाले तार में जोड़ देते हैं, प्लस वाले तार में जोड़ देते हैं। ये इसका प्रतिरोध जो है आर, इसका मान उच्च होता है और गलनांक जो होता है वो इसका निम्न होता है, इसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। जिस कारण से जब परिपथ में ये जो बोर्ड है, इसमें जब हम लोग ये मान लेते हैं ये बोर्ड का स्विच है, जब इस पे करंट को प्रवाहित किया जाएगा और करंट का धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके पहले ही हम लोग क्या लगा देते हैं, फ्यूज। ये फ्यूज तार ही जल जाता है, जिससे ये परिपथ में लगा हुआ जो युक्ति था वो जलने से क्या होती है, बच जाती है। लघु पथन के समय ये जो स्विच है वो जल जाएगी और अन्य घर में लगी हुई युक्ति वो बच जाएगी, इसलिए परिपथ में हम लोग फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। यही है अपना फ्यूज। अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार का फ्यूज का यूज करते हैं हम लोग। मेन जो बोर्ड होता है उसमें साधारणतः ये वाला फ्यूज लगा हुआ होता है। अब चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर, इस लेसन से जुड़े हुए। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो हम बताए थे, ओम का नियम से V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर, और R का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल गया था, V बटे आई। तो प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा, R बराबर V बटे आई। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में। तो R बराबर V बटे आई इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, ये जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया गया था, ये ऊर्जा का मात्रक है, ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। ये कैसा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, किंतु जूल बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए घर में जब हम लोग उपयोग करते हैं तो किलोवाट घंटा का यूज करते हैं, इसी को एक यूनिट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किन किन बातों पर। तो चालक की जो होगी विद्युत प्रतिरोधकता किस पे, किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, चालक की लंबाई पे। हम बोले थे आर जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, एल का। आर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ए का। तो एल और ए पे तो निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पे निर्भर करेगी, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी निर्भर करेगी। तीसरा है प्रकृति पे, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करती है, जिसमें हम बताए थे चांदी, तांबा और एल्युमिनियम के बारे में। तो इनमें से सभी ऑप्शन इसका सही होगा, ये सभी पर निर्भर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम। अभी जो ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए हम बताते हैं ये कब कब क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन था ये 2019 के टेस्ट में दिया गया था, और तीसरा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन आवेश वाला 2019, 2016 और 2011 में पूछा गया था फाइनल एग्ज़ाम में। पांचवा जो क्वेश्चन है वो देखिए
2019 में क्वेश्चन पूछा गया। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन VVI है, इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हम बताए थे, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई होता है। और इसी का दो और फार्मूला जो इसी से बने हुए हैं वो क्या है, आई स्क्वायर आर, और दूसरा क्या है आर V स्क्वायर बटे आर। ये तीन फार्मूला होता है। तो तीनों में क्या दिया हुआ है, ए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है, आई स्क्वायर आर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सही ऑप्शन क्या है, 7 का ए। अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो जब समांतर क्रम में प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है, उसमें से कोई एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में बताने समय सॉल्व करेंगे। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे, तो अभी तुरंत बताया गया था, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे और तापमान पर या पदार्थ की प्रकृति पे, लेकिन प्रवाहित विद्युत धारा पे निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर V और धारा I है के बीच युक्ति का संबंध क्या होगा। तो कभी भी क्वेश्चन VIR से रिलेटेड हो तो हम लोग ओम के नियम को स्मरण करेंगे। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR और R बराबर V बटे आई, R बराबर V बटे आई। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, R बराबर V बटे आई, कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, सी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल को 30 डिवीजन की संख्या है, तो उस एमीटर का अल्पमतांक मतलब लिस्ट काउंट कितना होगा। लिस्ट काउंट का मतलब है कि देखिए, ये जो है ये एक स्केल मान ले, ये क्या है, एक स्केल है, ये एक स्केल है। इसको कितने भागों में हम लोग बांटे हैं यही निकालना है। तो इसका जो लिस्ट वैल्यू है वो है 0.3 एम्पियर और इसी का जो मैक्स वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 30 है। मैक्सिमम संख्या कितना है, 30। तो हम लोग जब 30 में 0.3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 ए। अगला क्वेश्चन, एक प्ररूपी सेल सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। प्ररूपी विद्युत सेल जो होता है वो 0.5 टू 1 वोल्ट का विद्युत विभवांतर उत्पन्न करती है, 0.5 टू 1 वोल्ट। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, इसको याद कर लेना है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो उस समय ये निकालने बताया जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18 एक कूलम विद्युत आवेश में ये समाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है या निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक हम बहुत बार बता चुके हैं, क्या होता है, वोल्ट। अगर बात किया जाए एम्पियर का तो ये विद्युत धारा का मात्रक है, वाट का तो विद्युत शक्ति का मात्रक है, जूल का तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, 50 हर्ज। पूरे भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है, 50 हर्ज। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पे 0 भी और 1 भी के बीच 20 विभाजन है, चिन्ह है। तो उन्हें उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा। जैसा कि तुरंत पढ़े थे, इसका क्या हो जाएगा, 0 से 1 है, 1 में हम लोग क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे, तो जो आंसर आएगा 0.05, इसका क्या हो जाएगा, अल्प मापांक कहलाएगा ये। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है।
माइक्रो बोलते हैं किसको, देखिए इस प्रकार का अगर सिंबल बना हुआ है तो इसको बोलते हैं माइक्रो, इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है तो इसको मिली, इसको पिको। माइक्रो में 10⁻⁻6 लिखा होना चाहिए, मिली में 10⁻⁻3, पिको में 10⁻⁻12, और यदि नैनो होता है तो 10⁻⁹, 10⁻⁹ लिखा हुआ होता। तो यहाँ जो लिखा हुआ है माइक्रो, माइक्रो में 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा आंसर। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, अभी तुरंत बताया गया। विद्युत बल्ब का जो तंतु होगा वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वोल्ट ये वाट होता है। कोई भी शक्ति हो मात्रक क्या होगा, वाट। देखिए 2013 में ये पूछा गया है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध ये 2017 में पूछा गया है। और अगला जो क्वेश्चन है वो VVI है, 2015 और 16 दोनों में पूछा गया। तो देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। तो कोई भी बैटरी हो उससे कौन सी धारा निकलेगी, दिष्ट धारा, DC करंट निकलती है। 1 वोल्ट कहलाता है क्या, 1 वोल्ट V बराबर, हम फार्मूला पढ़ाए थे क्या, V बराबर W/Q। W कार्य है जिसका मात्रक होता है क्या, जूल, और Q आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलम। तो जूल/कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा B। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र पूछा जा रहा है, तभी तुरंत पढ़े थे, R बराबर V/I, R बराबर V/I। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक बताना है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और वही अगर वोल्ट मीटर होता तो उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्या। विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अभी तुरंत फार्मूला बताए थे, क्या होता है, P बराबर होता है V/I, या P बराबर हम लोग बोल सकते हैं I²R, या P बराबर हम लोग बोल सकते हैं V²/R। ये 3 फार्मूला होता है, तीनों लिखा हुआ है। I²R है, IR² ये नहीं है, VI है, और I² ये V²/R है यहाँ। तो ये तीनों होता है और ये क्या होता है, नहीं होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। सॉरी दोस्तों, हमने श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन का फार्मूला नहीं बताया था, अभी बताता हूँ। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम समूहन। और ये हो गया अपना श्रेणी क्रम समूहन। इसमें जो फार्मूला, अगर ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है, तो अगर इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है तो R बराबर फार्मूला हो जाएगा R1 + R2 + R3। किंतु यदि यही समांतर क्रम में होता तो समांतर क्रम में जो चित्र बनता है वो इस प्रकार से, देखिए ये बन गया समांतर क्रम समूहन। तो समांतर क्रम समूहन में अगर ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/R बराबर, ये 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये समांतर क्रम फार्मूला है, समूहन का फार्मूला। ऐसे ही आगे भी अगर इस प्रकार से N प्रतिरोध को जोड़ा गया और सभी प्रतिरोध का मान बराबर है तो इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि N/R अगर सभी का मान क्या हो, बराबर हो तो। चलते हैं इसकी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पे जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो क्या हो जाएगा, एन बटे आर। इसका मान क्या हो जाएगा, एक मिनट, चूँकि उल्टा होता है, एन बटे आर है तो बटे में उलटेगा तो क्या हो जाएगा, आर बटे एन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आर बटे एन। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओम से, और इसका मात्रक हम बताए थे ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये बटे में ओम है, ये एम मीटर बटे में है, और इनमें से कोई नहीं ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है। तो गतिशील कण जो होंगे वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई है, इसके बीच क्या संबंध होगा, आर बराबर भी बटे आई। पढ़ते आए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होती है, वो क्या होती है, 220 वोल्ट का तो होता है, किंतु वो क्या सा आवृत्ति होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। एक कूलम आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाए या प्रोटॉन एक ही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू सॉरी इसका 6.2, एक मिनट, सही आंसर क्या दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो पिघलने का ताप कितना है, 3500 डिग्री सी। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक होते हैं। तो पारा जो है वो एक धातु है, तो पारा इसका सही आंसर होगा। ये पारा अर्धचालक ने पूर्ण चालक कहलाएगी, तो इसका आंसर पारा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम की आवेशित प्रवाहित की जाती है, आवेश प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित धारा का मान निकालना है। प्रवाहित धारा का मान यानी कि आई का मान निकालना। आई बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे टी। तो क्यू का मान कितना है, 120, और समय कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखेंगे 120 और समय दिया हुआ है 2 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 से जब भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में जो बिजली को मापते हैं हम लोग क्या बताए थे, एम्पियर। तो उसकी माप किया जाता है किससे, एम्पियर से, है ना। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिर फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। आर बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, आर बराबर भी बटे आई। आर बराबर भी बटे आई। तो यहाँ भी का मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। आई का मान कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है बटे 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 110। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें ना ही प्लस चिन्ह होगा और ना ही माइनस। तो वैसा चिन्ह देखते हैं कौन कौन सा है। विद्युत सेल, बैटरी में तो प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है, ए मीटर में भी प्लस माइनस होता है। कुंडली में प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है क्या, कुंडली बोले या प्रतिरोध बोले, इस सब का उस सब में धारा प्रवाहित ये प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला भी बटे आई। प्रतिरोध निकालने का क्या फॉर्मूला है, भी बटे आई, यानी कि आर का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, आर बराबर भी बटे आई। ठीक है। तो ये आर बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, आर बराबर फॉर्मूला होता है भी बटे आई। आर बराबर फॉर्मूला भी बटे आई। भी का मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। आई का मान है 1, कट कुट के कितना आएगा, 220 एम्पियर बटे करंट, इसी को हम लोग बोलेंगे ओम। इसी का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। तो 220 ओम, ये हो गया सही आंसर। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने वाले, है ना। 1 वोल्ट
कहलाता है? किसको बोलेंगे 1 वोल्ट? क्वेश्चन में पढ़े थे जूल बटे सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक सल्फर वो धातु है, ये नहीं होगा। प्लास्टिक नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, ये क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा वो धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो भी क्या है? ग्रेफाइट। विभवांतर का मात्रक होता है क्या? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो ये था आज का 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जाने से पहले 2-3 बार अवश्य देखना चाहिए। धन्यवाद। और अब तक अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किए हैं तो अवश्य कर दें।